सदगुरु कबीर पंथ महासभा सेवा ट्रस्ट आगरा के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सदगुरु कबीर साहब का 628वां प्रकटोत्सव समारोह आरबीएस कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में मनाया गया। 628वें प्रकटोत्सव समारोह के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने सदगुरु कबीर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कबीर साहब पंथ महासभा सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष नवीन कुमार, सचिव वीरेंद्र सत्संगी आदि ने मुख्य अतिथि का शॉल और माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने सभी को बधाई देने के साथ कहा कि सदगुरु कबीर साहब ने पाखंडवाद और सामाजिक कुरीतियों को त्याग कर सच्चा मार्ग चुनने के प्रति जागरूक कर समाज को एक नई दिशा प्रदान की और गुमराह समाज को वैज्ञानिक सोच से जोड़ने का काम किया था। आज कबीर साहब को पढ़े बिना ज्ञान अधूरा माना जाता है। सदगुरु कबीर साहब के प्रकटोत्सव कार्यक्रम में भारी संख्या में कबीर पंथ से जुड़े लोगों ने शामिल होकर 628वें प्रकटोत्सव समारोह को सफल बनाया। दूर दराज से आए संतों ने कबीर के प्रवचनों से सत्संग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और सदगुरु कबीर साहब की सीख पर चलने के प्रति प्रेरित किया। महासभा सेवा ट्रस्ट आगरा के अध्यक्ष नवीन कुमार, संयोजक गजेंद्र सिंह पिप्पल, सचिव वीरेंद्र सत्संगी आदि ने 628वें प्रकटोत्सव के सफल आयोजन के उद्देश्य की जानकारी साझा कर कहा कि कबीर साहब ने समाज को पाखंडवाद और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने की सीख देने के साथ जातिवाद को कलंक बताते हुए मानव एक समान बताकर मनुवाद को नकार दिया था। कबीर पंथ में विश्वास करने वालों को कबीर साहब के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। कबीर महान थे और 400-500 साल पहले इस समाज की कुरीतियों पर प्रहार करने का जो काम कबीरदास जी ने किया, आज उसकी बहुत आवश्यकता है। समाज बदलेगा तो हमारी वैज्ञानिक सोच से बदलेगा। कबीरदास जी ने आडंबर पर हमला किया, वो महान थे और मैं समझता हूँ उनके विचारों की सदैव सार्थकता है। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा सदगुरु सेवा ट्रस्ट तो कबीरपंथी महासभा ट्रस्ट के नाम से जो संगठन है, ये हमारी शोभा यात्रा और ऑडिटोरियम में साहिब का प्रकटोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी उसी भांति बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा दूर दराज गाँव से, कई स्टेटों से संत महात्मा इसमें आए हुए हैं जो अपना पाठ और वचन वाणी साहिब के नाम की सुनाएंगे। इसमें बतौर मुख्य अतिथि जिसमें राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन जी रहे हैं और मैं तो यही चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से साहिब के बताए हुए मार्ग पर हम लोगों को चलना चाहिए और महापुरुषों ने जब भी कोई विचार रखा है वो सोचनीय और करने योग्य होता है। तो मैं तो ये कहूँगा, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साहब ने सबसे ज़्यादा जो सीख दी, एक तो ऊंच नीच के कुठाराघात उन्होंने बहुत किया। मानव की बात की उन्होंने। ऊंच नीच की जो प्रथा एक ज़माने में, उस ज़माने में रही आई थी 628 वर्ष पूर्व, आज वो जिस तरीके का काम चल रहा है, आज भी देखा मैंने दूर दराज देहातों में आज भी ऊंच नीच की प्रथा लागू है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि इंसान को इंसान समझने का काम करें, जो साहिब का नारा था, इंसान एक समान। जी, मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं कबीर पंथ महासभा का अध्यक्ष हूँ। आज 628वां कबीर साहब का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और मैं आशा करता हूँ कि साहिब की बातों पर चलेंगे, साहिब की बातों को मानेंगे और साहिब के पद चिन्हों पर चलेंगे। क्या शिक्षा दी थी साहिब ने? साहिब ने कहा था कि आप मांस, मदिरा, दारू ये सेवन नहीं करेंगे और भाईचारा बना के रहेंगे और किसी की बुराई नहीं करेंगे और ना किसी के बारे में गलत सोचेंगे। साहिब का ये संदेश रहा है। गुरु कबीर पंथ महासभा सेवा ट्रस्ट, सदगुरु कबीर महासेवा ट्रस्ट से कोषाध्यक्ष हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो है बहुत उत्साह से प्रोग्राम मनाया जा रहा है और ये जो है हमारा वंश 42 जो है धर्म दामाखेड़ा के तत्वान द्वारा जो है मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है और एकता का सूत्र इसमें बांधा जाता है कि सबको सम्मिलित, सबको जो एक समान रहने की अनुमति दी जाती है। और मेरा नाम दिनेश दास है और सदगुरु कबीर पंथ महासभा के सेवा के
तत्वाधान में आज ब्लड डोनेशन का एक कैंप किया गया है। यहाँ पर लोगों ने जो भविष्य में लोग बीमार पड़े, उनको जरूरत पड़े ज़रूरतमंदों के लिए, तो लोगों ने यहाँ पर डोनेशन का काम किया है। सदगुरु कबीर पंथ महासभा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम हर वर्ष साहिब जो हमारे कबीर साहिब हैं उनकी जो समरसता, समाज सुधार और जो भी समाज के लिए उन्होंने जाति प्रथा को रोकथाम करके और उसे हित में जो गरीब तबके और निम्न वर्ग के लोगों को आगे लाने के लिए अपना जीवन अर्पण किया।